विसंगतियाँ थी, वो सारी विसंगतियाँ को हटा दिया गया है। वो मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। मतलब सिलेबस में चेंज हुआ है, आप लोग का आंदोलन का असर कुछ रहा है? आंदोलन का ही असर रहा है, छात्रों का आंदोलन का रहा है। हम लोग लगातार संघर्षरत थे क्योंकि गड़बड़ी सरकार की ओर से हुई थी। झारखंड में जेटेट सिलेबस को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जारी था। अब जो है चंदन के साथ साथ तमाम जो झारखंड के जेटेट के अभ्यर्थी थे वो सब जो है शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग से मिलकर इस सिलेबस की जो स्थिति था उसको सुधार करने को लेकर लगातार इन लोग शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग के दरवाजे खटखटा रहे थे। लेकिन आज एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही कि जो जेटेट का सिलेबस था उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है जो है वो चल चुकी है और वो होने का कगार में है। हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार शिक्षा मंत्री से मिले भी थे। चंदन दा, कल जो है आप जेटेट सिलेबस को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले भी थे, क्या कुछ बातें निकल के आए? देखिए, कल हम लोग लगातार 2 दिन से जो थे प्रोजेक्ट भवन शिक्षा विभाग हम लोग जा रहे थे। वहाँ पे शिक्षा निदेशक सर से भी मिले और अवर सचिव से भी मिले, शिक्षा मंत्री से भी मिले और दोनों से वार्ता हुई और सार्थक हुई कि। और तीसरी बात है जी, जो सिलेबस दिए गए थे वो सिलेबस में बहुत सारी विसंगतियाँ थी, उसके नियमावली में भी विसंगतियाँ थी। तो विसंगतियाँ को सुधार के तुरंत सिलेबस में संशोधन करके, और मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ 2 पॉइंट, यही 2 पॉइंट आपके जो सिलेबस में होंगे और जो नियमावली में वही पॉइंट दिखेंगे। और इसमें 3 चीज़ जो था गड़बड़ी था। पहला बात, अगर आप साइंस के टीचर बनते हैं तो साइंस के जो सिलेबस होनी चाहिए एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशंस और प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए। 1 to 5 के लिए अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 1 to 5 के करिकुलम से ही होना चाहिए, बट उसकी स्टैंडर्ड लेवल हो सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल जो अप टू 10th लेवल तक होती है। अगर क्लास 6 to 8 के लिए अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपकी जो करिकुलम है वो 6 to 8 तक ही होनी चाहिए, बट उसकी स्टैंडर्ड लेवल 10+2 तक जानी चाहिए। और इसमें एक और रूल जो था, जो सारी चीज़ों को रूल को फॉलो नहीं करा था, और साथ ही साथ एक खंडवाइज, मतलब प्रत्येक सेक्शन में आपको जो था 40% मार्क्स लाना था, जो वायलेंसन था एनसीटी का, जो उसको इसके कारण से हम लोग ने सारी चीज़ों को बातों का रखा कि सर देखिए सिलेबस जो होना चाहिए वो सिलेबस नहीं है। पहला बात है कि आपकी जो नियमावली है, नियमावली में ही गड़बड़ी है। और पहली बात है, झारखंड के छात्र 8 साल से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जेटेट के एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन 8 साल के दुर्भाग्य में भी जब एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, जब नियमावली बनाए गए हैं, तो उसमें इतनी विसंगतियाँ पाई गई कि छात्र को आंदोलन करना पड़ता है, शिक्षा मंत्री के दरवाज़ा में खटखटाना पड़ता है, कभी तो शिक्षा सचिव के दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, कभी शिक्षा निदेशक दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तो लोग बारी बारी से मिलने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ छात्रों को छलना बंद कर दीजिए, और जो भी विसंगतियाँ उस सारे को पॉइंट वाइज बिंदुवार तरीके से हमने बातें रखा, और हम लोग लेटर के माध्यम से भी ज्ञापन सौंपे। शिक्षा मंत्री ने तुरंत मॉनिटरिंग करने के लिए भी दे दिए थे, और क्योंकि शिक्षा मंत्री को पहले भी बातों का संज्ञान दे चुके थे हम दूसरे चैनल के माध्यम से, जिनके उनने प्रश्न भी पूछे थे, तो उनके बारे में भी उनके संज्ञान ले चुके थे, और संज्ञान लेते हुए मॉनिटरिंग करने के लिए भी दिशा निर्देश दे चुके थे। शिक्षा निदेशक सर ने भी सारी बातों को सुने, और उन्हें तुरंत अपने जो जिसके उनके निगरानी में जो काम करते हैं संशोधन का, वो मैम है, उस मैम के द्वारा जो है सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज नोट किए जा रहे थे। और 2 दिन से लगातार उस मैम से मिल रहे थे, क्योंकि मिलने के दौरान एक चीज़ मैं देख पाया वहाँ पर कि जो पॉइंट वाइज जो विसंगतियाँ थी, वो सारी विसंगतियाँ को हटा दिया गया है। वो मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। मतलब सिलेबस में चेंज हुआ है, आप लोग का आंदोलन का असर कुछ रहा है? आंदोलन का ही असर रहा है, छात्रों का आंदोलन का रहा है। हम लोग लगातार संघर्षरत थे क्योंकि गड़बड़ी सरकार की ओर से हुई थी, कार्मिक विभाग के द्वारा हुई थी, तो सारी चीज़ों को गड़बड़ियाँ को सुधारना जायज़ था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। और पहली बात है कि जो सिलेबस जो है वो फॉर्म भरने से 1 माह के बाद जारी किया गया था, जो कि फॉर्म भरने से के साथ ही साथ अगर सिलेबस जारी किया जाता तो छात्र उसी समय आंदोलन करते, तो तुरंत उस समय सिलेबस में बदलाव होता, तो छात्रों को एक लंबे समय तक पढ़ने का भी समय मिलता। लेकिन क्या है कि 28 सितंबर को एग्ज़ाम का भी तिथि रखा गया है, और अभी तक नई सिलेबस जारी भी नहीं हुई है। आज हो सकती है कैबिनेट के बैठक में ये पास हो जाएंगे, क्योंकि कल से ही प्रोसेसिंग चल रही थी, सारी प्रोसेस, और सारी प्रोसेस होने के बाद अगर आज सारी टाइपिंग हो जाएंगे तो आज भी कैबिनेट में बैठक मोहर लग जाएगी, और मोहर लगने के बाद तुरंत सिलेबस जारी करके और तुरंत एग्ज़ाम की भी आगामी जो तिथि है रखी जाएगी। लेकिन हम लोग ये भी मांग किए हैं कि एग्ज़ाम्स को कम से कम 2 माह का समय दिया जाए, क्योंकि छात्र 8 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार अपनी गलतियों के कारण एग्ज़ाम्स नहीं ले पा रही थी, तो आप अपनी गलतियों को भी समझिए और छात्र को भी मौका दीजिए, क्योंकि छात्र बहुत किसी की उम्र सीमा भी खत्म हो चुकी है। तो जिस तरह से लग रहा है कि आप 2 महीना का टाइम ले रहे हैं, लेकिन उस बीच जो है विधानसभा चुनाव भी होना है झारखंड में, क्या लगता है उस समय आचार संहिता भी लागू रहेगा? अगर सिलेबस में आपका जो संशोधन सिलेबस अगर आ भी जाता है, तो आने के बाद अगर एग्ज़ाम की प्रक्रियाएँ चलेंगी तो क्या इलेक्शन से पहले वो होना पॉसिबल? देखिए, उसमें भी एग्ज़ाम हो सकती है, आचार संहिता में भी एग्ज़ाम हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि
एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो होता है कि प्रत्येक वर्ष जो होता है शिक्षक अर्हता के एग्जाम्स होनी चाहिए, जो कि प्रत्येक वर्ष तो झारखंड बनी हुई है। झारखंड बने 24 साल के दौरान मात्र 2 बार 2013 और 2016 में शिक्षक अर्हता की एग्जाम्स हुई है। बहुत सारे प्रशिक्षु जो हैं वो लगातार इंतज़ार में लगे हुए हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये तो अर्हता एग्ज़ाम है, इसे पास करने से आपको किसी प्रकार का नौकरी नहीं मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट के आने वाले जो आगामी जो वैकेंसी होंगे, सहायक आचार्य जैसे होंगे प्राथमिक लेवल में जो होते हैं, उसमें आप प्रोसेस में आ पाएंगे। तो ये चीज़ कोई भी बड़ी जो है कि आचार संहिता लग जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 4 लाख बच्चे लगभग बैठेंगे इस एग्ज़ाम में, तो 4 लाख बैठने के लिए पर्याप्त हमारे जगह स्थान भी हैं झारखंड में, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, वो सारे एग्ज़ाम हो सकती है आराम से। बस इसको बहुत लोग जो होते हैं चुनावी मुद्दा लेकर इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ नहीं हो सकता झारखंड। क्या लगता है कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आज जो है पारित हो भी सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो तमाम जेटेट के उस स्टूडेंट को क्या कुछ संदेश रहेगा कि ये होने का कितना % चांसेस है होने की? देखिए, टाइपिंग में जितने समय लगेंगे, क्योंकि कल से भी बहुत सारे टाइपिंग हो चुके थे, आज भी टाइपिंग होकर तुरंत अगर हो जाते हैं तो तुरंत नियमावली को संशोधन तो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा तो मोहर लग जाएगी। लेकिन आप लोग पॉजिटिव रहिए कि जो सिलेबस आपके हो रहा है वो 2016 जो प्रीवियस ईयर्स है वही का वही सिलेबस होगा एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार। और आप लोग अभी से ही पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं वो सफल हों, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। के सिलेबस को लेकर और तो आंदोलन नहीं न करना पड़ सकता है? नहीं, अब किसी प्रकार का आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। इतना हम 100% नहीं 200% गारंटी देता हूँ, 200% गारंटी देता हूँ कि जो मैं चीज़ आँखों से जो देखा हूँ वो चीज़ों को बहुत चीज़ होते हैं गोपनीय रखना चाहिए, बहुत चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। मैं आँख से जो देखा हूँ वो चीज़ सारी चीज़ें जो पॉइंट वाइज जिसमें गड़बड़ी थी वो सारी गड़बड़ियाँ सुधार दी गई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हम संदनदा से लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आज या कल जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे झारखंड में जो जेटेट के अभ्यर्थी थे उसके जो है खुशी का एक रौनक सा छा जाएगा। बने रहे, देखते रहिए जोहार। नमस्कार। जेटेट के एग्ज़ाम्स के लिए और लंबे अरसे के बाद 8 साल के बाद फिर से एक बार जेटेट के एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला। लेकिन लेकिन ऐसा मौका मिला कि सिलेबस में इतनी विसंगतियाँ थी, नियमावली में विसंगतियाँ थी, जिसके कारण छात्र लोगों को जब 1 माह से पहले जो था एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन 1 माह के बाद जब सिलेबस जारी किया जाता है तो बहुत सारे छात्र हम लोग जैसे देखें कि सिलेबस में भी विसंगतियाँ थी और नियमावली के विरुद्ध था। तो हम लोग ने एक आंदोलन किया 23 अगस्त को हम लोग जैक ऑफिस का घेराव किए। और घेराव करने के दौरान फिर हम लोग कार्मिक विभाग में, शिक्षा विभाग में और शिक्षा मंत्री से, शिक्षा निदेशक से, अवर सचिव से, सारे लोगों से मिलकर गुहार किए। और हम लोग जो प्रार्थना था वो सही था, जिसके कारण उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और जो सिलेबस में संशोधन करना था, क्योंकि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशंस जो था उसके वायलेंसन हो रहा था, क्योंकि 1 to 5 के जो करिकुलम्स होते हैं उनकी जो सिलेबस होनी चाहिए 1 to 5 तक ही होनी चाहिए, बट उसके स्टैंडर्ड लेवल आपकी अप टू 10th लेवल तक होनी चाहिए। क्लास 6 to 8 की जो सिलेबस होती है उसकी करिकुलम होनी चाहिए 6 to 8 की ही होनी चाहिए, बट उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो होते हैं अप टू 12th लेवल की होनी चाहिए। वो सारी चीज़ विसंगतियाँ जो थी। और तीसरी चीज़ जो थी, खंड वाइज, सेक्शन वाइज जो था वो पासिंग मार्क्स रखा गया था 40%, जो कि एनसीटी का रूल रेगुलेशन का वायलेंसन हो रहा था। तो मैंने भी इस बात को रखा। तो सारी बातों को बिंदुवार तरीके से जो वहाँ पे शिक्षा निदेशक थे, शिक्षा मंत्री ने सारी बातों को रखे, डायरी में लिखे और तुरंत मॉनिटरिंग करने के लिए दे दिए। शिक्षा निदेशक ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए अपने